हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दिन की शुरुआत कर लेती हूँ। आजकल मैंने एक रूटीन बना ली है कि आप लोगों के साथ गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ और फिर दिन भर में जो रहती है दिनचर्या वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। फिर भी आप लोग अपना प्यार बनाए हुए हैं, उसके लिए थैंक यू। और जी, एक दो कमेंट्स थे, उन कमेंट्स के लिए बताऊंगी। मैं अभी कमेंट्स देख के बताऊंगी। पहले मैंने आज बना लेती हूँ सब्जी, कोई समझ ही नहीं आ रही। कल जो है भिंडी बना ली थी और छोले बनाए थे। बच्चे वहाँ से आए तो उन्हें भूख लग रही थी, तो अब मैं क्या करती हूँ, आलू शिमला मिर्च बना लेती हूँ। क्योंकि अब मैंने ये सोच लिया कि सुबह उठते ही सबसे पहले ना मैं खाना बना लूँगी। किसी भी टाइम ना प्रेरणा आ जाती है और आते ही वो खाने को ही पूछती है, प्रेरणा भी मम्मी भी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि घर में ना खाना एनी टाइम बना रहना चाहिए, यानी कोई टाइम नहीं होना चाहिए। जब भी आए तो खाना रेडी रहे। कढ़ाई ख़त्म होते ही दूसरी कढ़ाई चढ़ जानी चाहिए। क्योंकि ना मैंने आपको बताया था हमारी मेड गई है, आज मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने बोला कि वो अभी 15 दिन और रुकेंगी। क्योंकि जो गांव वाला मसला है ना बहुत ख़राब है। जब भी गांव जाते हैं बच्चे ये लोग, तो ये फिर वहाँ जाके टिकट विकट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसा कुछ पर्टिकुलर जॉब नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब है या कंपनी में है। तो अब ये वो बोल रही हैं 1 तारीख तक आएगी, तो 1 तारीख तक मुझे और बर्तन घसने पड़ेंगे। कोई नहीं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती थी उसमें। वो भी कभी कभी गांव जाते हैं तो एंजॉय कर ही नहीं। बोल रही हैं अभी मोहल्ले में शादी है। मैंने बोला शादी तो 5 तारीख की बताई थी, तो कह रही मोहल्ले में और भी है। मैंने कहा सारे गाँव को विदा करके आएगी क्या? तो बोल रही है हाँ आंटी, जितनी ननद वनद है सबको निकालूंगी। क्योंकि मैंने ना नोटिस किया है कि गाँव में जो जाने वाले बंदे हैं वहाँ पर शादियाँ इन्हीं टाइमों में रखते हैं। क्योंकि स्कूल भी ऑफ होते हैं बच्चों के, इस वजह से शायद मे बी। और किस किस के घर परिवार में शादियां चल रही है अभी मुझे कमेंट करके बताना। और एक कमेंट था किसी का, मैं आपको नाम बाद में बताऊंगी। तो उन्होंने मतलब उनकी बात मुझे बड़ी दिल को टच कर गई। उनकी मम्मी की शुगर की वजह से आंखें जो है ख़राब हैं, देख नहीं पाती हैं वो। शुगर हाई होने की वजह से आंखें भी चली जाती है, या फिर किडनी पे भी फ़र्क पड़ता है, हार्ट पे भी फ़र्क पड़ता है। ये सजेस्ट करता है इस हिसाब से कि हमारी बॉडी क्या, हर ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, जैसे कोई होता है कि 100-120 बीपी में चिल्लाता आ रहा है और कोई है 200-250 बीपी में भी नॉर्मल चल रहा है। तो इस तरह के अपनी अपनी बॉडी का वो होता है कि हम कितना कोई चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको हमारे ब्लॉग्स की इतनी आदत है, बच्चों के ब्लॉग्स देखने की, प्रेरणा वगैरह के सबके। और कि वो बोलते हैं कि सिर्फ टीवी चला के रख दो, मैं आवाज़ सुन के ही महसूस करूँगी। और वो हमारी आवाज़ से ही सबको जज कर लेते हैं और ब्लॉग जो है एंजॉय कर लेती है। तो थैंक यू आशा, यही करूँगी मैं। और आपके लिए बेस्ट विशेस भी करूँगी बहन जी कि आप, ऊपर वाले से बढ़ के कोई चीज़ है नहीं कि ज़रूरी नहीं है हर बीमारी का इलाज होता है आपकी शुगर ठीक हो जाए और आप और भी इंजॉय कर पाएँ। और इतना सारा दिल से प्यार देने के लिए बच्चों को थैंक यू। मैं कमेंट का नाम मैं बता दूँगी बाद में। और बाकी कई बच्चे मिलने की आशा जताते रहते हैं। बेटा अगर आपको ऐसा कुछ है कि बहुत ज़्यादा टचवुड आप हो रहे हैं कि, तो आप ना इंस्टा पे मुझे डीएम कर लो। एक आध बार नहीं देख पाऊँगी, जब देखूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि व्लॉग में मैं कैसे एड्रेस आपको समझाऊँ ना, मतलब समझ रहे हो, उस व्लॉग में नहीं बता सकती, इसलिए आप इंस्टा पे डीएम कर लो। तो बच्चों नहीं, पुनीत के बैंक में नहीं आते। तो बच्चों मैं जो सब्जी बना रही थी और साथ साथ मैंने लगा ली थी कपड़े धोने के लिए मशीन। क्यों करती हो? हैं कल आपने निशी बढ़िया बनाती है, भिंडी बना ली, पर आपसे बढ़िया नहीं बनी। अब निशा आलू शिमला मिर्च इतनी बेहतरीन बनाती है, अब आपने वो बना ली। अब मुझे पूरा गिना से वो भी ढंग की नहीं बनी होगी। तो एक बात बता, बकवास कर रहा है फालतू की। जब बाजार में सब्जियां यही है तो निशी करती है। अरे तो निशी बढ़िया बनाती है आपके। निशी को मैंने 1 किलो भिंडी खरीद के दी, निशी ने अभी तक वो नहीं बनाई, उसे सड़ा लेगी। बनाई तो थी परसों। अरे कमाल है, कल मैंने शुक्रवार से खरीद के दिया, तूने पट्टो बनाई थी। अरे तो कभी यही है कि फालतू की बातें करने लगते हैं यार। ये बीच बीच में ना मेरे से घरेलू बातें मत करा करो। बीच बीच में मैं वीडियो बना रही हूँ तो तुम घरेलू बातें करते हो। तो ना मतलब मैंने साथ साथ मशीन भी लगा ली कपड़े धोते धोते। देखो कपड़े भी धो लिए, अब उल्टे कर रहे हैं, हैंगर में लगा रहे हैं। और साथ में आटा भी गूंद लिया। कितनी मैं, बच्चों फ्रूटी पी लो, और बच्चों आ जाओ फ्रूटी पी लो। नोना की फ्रूटीज रखी है, फ्रूटी की ऐड करते हैं गाइस हम। नहीं कोई ऐड नहीं कर रहे, नोना की है, नोना पीती है। तो हम लोग फिर बार बार अगर कभी कभी उसको दिन में 2 फ्रूटी दे देते बनाते हैं, फिर यूट्यूब पे डालते हैं उसे हम। तो आ जाओ, जिसको भी फ्रूटी पीनी है फ्रूटी पी लो। बॉटल लाते हैं ना, उसको यह है कि आजकल उसने पाइप से स्ट्रॉ से पीना सीखा है ना, तो उसको शौक चढ़ता है। तो प्रेरणा का एक पार्सल आया है जो कि मुझे इतना पसंद आया है। मतलब वो सूट ना, उसमें फैब्रिक है तो बहुत सुंदर सा फैब्रिक है
और नोना देखो रात को कल आपने अंशु का ब्लॉग देखा होगा, अभी अंशु का एक ब्लॉग आने वाला है आप, हाँ कल मतलब जो डाला है अंशु ने, तो उसमें आप देखो नोना रात को कितनी चार्ज रहती है, और दिन में देखो अभी 2 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं और अभी तक सो रही है। इतनी खराब लड़की है भाई, हमारी जिंदगी तहस नहस कर रखी है इसने। प्रेरणा का फोन आया था, कहती मम्मी नोना को 3 साढ़े 3 तक तैयार कर जाना, मैं खोली जा रही हूँ तो साथ ले जाऊँगी। 3 बजे तो रमा ही नहीं होगी। फिर मैंने सोचा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगी गर्मी में, डालना दोनों कपड़े उसमें, पर देखते हैं भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको कोल्ड भी हो रहा है। तो ये देख लो 3:30 बज चुके हैं, 3 बजने वाले हैं पूरे, है ना। और 3 बजे महारानी सो के उठी है और अपने पापा के साथ लाड लड़ा रही है उठ के। पापा लंच पे आते हैं ना तो फिर इसके साथ लाड लड़ाना पड़ता है। हाँ जी, कितने बजे सो के उठोगी हैं? स्कूल से नाम कट जाएगा आपके, स्कूल में कोई नाम ही नहीं लिखेगा। हम इसको ना आईज आ रही है, इसकी शायद आई फ्लू हो रहा है। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों मेरी नोना आ गई, ये गई थी आज खोली, गिर जाएगी, और वहाँ से मत्था वत्था टेक के आई है। प्रेरणा बताई थी वहाँ पे बहुत अच्छे गर्ल्स दिखाए, मतलब बहुत अच्छे से माथा टेका, मूर्तियों को चुचकार रही थी और भजनों पे नाच रही थी। तो इसका मतलब मेरा बेटा मेरा नाम करके आया रोशन। नोना नोना, अंशु मत कर, देख करेगी मस्ती। नोना। और मैंने बनाए थे छोले चावल, और प्रेरणा तो कम खा के गई, पम्मी ने खाना खा लिया। प्रेरणा घर के लिए ले गई, और साथ में रायता बनाया था पतला वाला, गिलास तो मिला नहीं, मैं कटोरी में ले गई। नोना जय करो, वो हाथ नहीं काट रही, वो काटना चाह रही है ये नजरिए। मारो मुंह में न डाल ले, मारो आपको मम्मी देखो, चिल्लाइयो उसको, चिल्लाइयो नोना, चिल्लाइयो। काटे जा रही है। और पता है पम्मी और प्रेरणा बोल रहे थे कि ना ये गाड़ी में सो रही थी मम्मी, अभी सो जाएगी। अब मैं दिखाऊंगी आपको, खोल दे भाई, ऐसे लग रहा तो टूट के मुंह में ना चला जाए ना। अभी इसने दोनों पहने हुए थे, देखो नहीं, जब से आई है दूसरे हाथ में नहीं है। खोल दे तो बहन, खोल दे, ला, ला, देख मुंह में चला जाएगा ना। देखो उसका गुस्सा देखो। मैं खोल रही हूँ, मैं खोल रही हूँ, मैं खोल रही हूँ ना। क्या हो गया? आई, मस्ती वाला घोड़ा। देखो 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 देखो, आप क्यों लेटे हो? पैर समेट ले। कोमल का पैटर्न है ये, कोमल आएगी यहाँ पे। हटो। नोना से हाय, हाय कर नोना, हाय कर। कितनी मस्ती आ रही है। हाँ ना, देख कितनी मस्त आ रही है। मेरा बेटा। खोल देना फिर, अब तू कह रही हो मुंह में डाल लेगी तो। ला ला मासी को ला। देखो मैंने ना इसको शाम को नजरिए पहनाए नए कि बाहर जा रही है तो नजर ना लगे, क्योंकि ना वैसे ये ना मतलब मस्तियाँ बहुत करती है, उससे भी बच्चे को नजर लग जाती है ना, तो ये इतनी खराब है। अब वो नजरिया एक तो ये गिराई आई, और एक ये सोच रही है कि मैं मुंह से खोल लूँ। पैरों में भी मैंने पहनाए थे इसको, और हाथों में भी। ओ चिया ले गई। मासी को पंप करियो नोना, मासी को पंप कर। इतनी मस्ती करती है ना ये। प्रेरणा कह रही मम्मी अब ये बस सो जाएगी। हेलो नोना से बात कर, फोन है हेड कंपनी से। देखो इनकी मस्तियाँ। इतना चलने को किसने। उठ गई। लो कैमरा ऑन होते ही कैमरा में थोड़ी दिखवाएगी कि मैं अपने घर वालों से इतनी सेवा करवाती हूँ। सही बात है। अभी जाएगी, बुला ना, आजा आजा, पैर दबाऊंगा, आजा। अब ते नहीं मासी, में कैसे नहीं कर सकती। नहीं मासी, मैं तो आप लोगों के पैर दबाऊंगी। मैं कौन होती हूँ आप लोगों से अपने पैर दबाने के लिए? गिर जाएगी। अच्छा था क्या मासी बात। गुड मॉर्निंग बच्चों, सुबह की शुरुआत कोमल की गंदी शक्ल के साथ। ये देखो ये इनके टाइम है सो के उठने के। मैं कब से उठ के पागल की तरह घूम रही हूँ इधर उधर कि कोई उठ जाए तो मैं चाय पानी पी लूँ। आपको एक नई बात बताऊँ, देखो सुबह के 10:54 हो रहे हैं और दिन है मंगलवार का, यानी कि हमारे अपने हनुमत बलवीर का। तो ये देखो 11 बजे भी ये बच्चे सो रहे हैं
और आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ख़राब बच्चे हैं, इनको उठने का मन नहीं करता। और मैं कब से घूमूँ, मैं ना 3 दिन से चाय भी नहीं पी बच्चे। और ये देखो आपको एक जीवन, अभी ना कशिश ऐसे सोई हुई थी, कंबल अभी इसने ढक लिया मैंने क्योंकि कैमरा ऑन किया। तो पता है क्या, ऐसे लेटी हुई थी ऊपर करके, नाक इसकी ऐसी लग रही है जैसे सुरंग नहीं होती, इसकी नाक इतनी बड़ी है। एक बार दिखा गुन्नू, ये दिखा। तो पता है वैसे तो ये ब्यूटीफुल लड़की है, लेकिन जो उसकी नाक है ना भाई साहब सारा मामला ख़राब कर देती है, नहीं तो मिस यूनिवर्स होती। दिखाइए बेटा, दिखा, बच्चे लोगों को भी दर्शन करवा गुफा के। पता क्या है, ऐसा लगता है सुरंग हो कोई खाई, उसमें चले जाओ, इतनी बड़ी इसकी नाक की सुरंग है। दिखाइए बाबू, ए बाबू, आज आपकी कशिश जारी है, आज आपको बड़ा मज़ेदार ब्लॉग बनेगा। पागल कुत्ते की तरह घूमेगी ये धूपों में। तो आज आपके लिए जा रही है कशिश, जाने वाली है आप लोगों के लिए। और कहाँ जा रही है कशिश, कहाँ जा रही गुन्ना, बता तो दे, बता ना गुन्नू जल्दी। हटा कंबल, हटा इसके, हटा, देख गुफा के दर्शन कराऊंगी मैं। अच्छा गुन्नू ये तो बता कहाँ जा रही है लाजपत नगर, बता ना। फिर कहाँ जा रही है, बता ना जल्दी। गुन्नू इतनी देर थोड़ी क्लिप रुकी रहेगी मेरी, मैं वैसे ही इतना बोरिंग कर देती हूँ। सरोजनी मार्केट कुत्ते की तरह तपती दोपहरी में लू मार रही है बाहर रैपट, और तपती दोपहरी में जाएगी पागल आवारा कुत्ते की तरह सरोजनी मार्केट आप लोगों के लिए शॉपिंग करने के लिए, मतलब आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए। और मैं इन दोनों बहनों को हमेशा से बताती हूँ कि वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, बकवास मिलता है, बकवास, ठीक है, कचरा मिलता है। पता नहीं क्यों खुश होकर जाती हैं ये, मैं आज तक नहीं गई वहाँ। और ये रही मेरी प्रिंसेस जो कि आराम फरमा रही हैं। और आप लोगों को एक खुशखबरी बताऊं कि कल मेरी बच्ची 2:30 बजे सो गई। इतनी निंदा होने के बाद इसको इतनी शर्मिंदगी लगेगी, मेरी प्रिंसेस 2:30 बजे सो गई। ये कैसे सो रही है राजकुमारी मेरी, ये भगवान कितनी प्यारी लगती है ये। तो मैंने सोचा अपना प्यारा सा मुखड़ा भी आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। और बताओ बच्चों, कैसे हो आप सब, क्या चल रहा है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे आपके पम्मी के ब्लॉग पे, और कशिश के पे भी हैं, और मेरे ब्लॉग पे भी, कि प्रेरणा दीदी अपना ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही है, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेरणा दीदी अपने वाले चैनल पे ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रही। प्रेरणा के ब्लॉग्स जो हैं आजकल वो आ रहे हैं पम्मी प्रेरणा ब्लॉग्स के चैनल पर, वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। तो वो आ रहे हैं प्रेरणा पम्मी ब्लॉग्स पर, क्योंकि इसलिए नहीं डाल रही है क्योंकि जब वो न्यू ब्लॉग डाल देगी तो सॉन्ग जो है वो हाईलाइट नहीं रहेगा। तो ढेर सारा प्यार देते रहो सॉन्ग को, ताकि जल्दी से आपकी दीदी, जितने उनकी ख्वाहिश है कि इतने होने पे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, उतना होने पर वो ब्लॉग उस पर डालना स्टार्ट कर देंगी। और ज़्यादा नहीं, शायद 2-3 दिन और नहीं आएगा दीदी के चैनल पर ब्लॉग, उसके बाद दीदी कंटिन्यू कर देंगी। और ढेर सारी रील बना रहे हैं आप लोग इसी तरह से, यूट्यूब से ज़्यादा रील पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने लोग भी देखते हैं। मेरे थ्रू तो बहुत कम बच्चों को जाएगा। और ये उठ गई गुफा की मालकिन, मुंह तो दिखा दे यार, इतनी इंसल्ट के बाद क्या मुंह दिखाएगी। ये कह रही है मम्मी मैं आपको मुंह नहीं दिखा सकती। और तो बाहर हो गई है धूप, और कशिश जाएगी आज ऐसी कुत्ते वाली गर्मी में कुत्तों की तरह हांडने के लिए। पता नहीं किसने इसको दिमाग दे दिया, पता नहीं कैसी इसकी सहेलियाँ भी पागल है मुझे लग रहा है। और कोमल के घर से 2 बार आ चुका, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, लेकिन ना कोमल अभी तक उठ नहीं रही है। क्यों नहीं उठ रही तू, इतनी मत बिगड़, स्कूल कैसे जाएगी। अरे बोलना, कैमरे में शर्मा रही है भाई, ये शर्मा रही है। और बताओ बच्चों, आप लोगों की छुट्टियां कैसे बीत रही हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी स्कूल स्टडी करते हैं, इसमें मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह का तो नहीं होता है, स्कूल वाले बच्चे उनकी छुट्टियां पड़ी है। और कैसे बीत रही हैं आपकी छुट्टियां। और बच्चों एक बात और बता दूं, किसी घर में 2000 के नोट हो, मम्मी ने चोरी छुपा के रखे हों, या मेरी कुछ बहनों ने अगर छुपा के रखे हैं, तो वो जो हैं जल्दी से उन्हें बदलवा लें, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और एक बात आपको और बता दूं कि बैंक की तरफ से ऐसा कि एक अकाउंट में 20,000 से ज़्यादा आप बदल नहीं सकते हैं अभी। मतलब एक अकाउंट, जैसे आपका अभी मेरा पर्टिकुलर अगर एक अकाउंट है
तो 20,000 से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते। मतलब ऐसे बदलने नहीं जा रहे कि बदल के आपको दे देंगे, मतलब आप 20,000 पे जमा कर सकते हैं। तो घर में जहाँ भी चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में, और दाल के डब्बे के नीचे, और साड़ी की तह के नीचे, सूट की दुपट्टे के अंदर, भाई साहब की पैंट में, और कहाँ छुपा सकते हैं। मैं तो कभी छुपाती नहीं हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको, मुझे पता है आइडिया। फ्रिज के ऊपर वो होता है ना कवर, उसके पल्ले के नीचे, और भी कहीं कहीं गुल्लक बुगनी ये वो जहाँ भी हों आपके 2,000 के नोट बहनों, तो जल्दी से जा कर के जमा कर दो। ज़रूरी नहीं है पतियों को देने हैं कि जाओ बदलवा के लाओ, अपना काला धन निकालना है। तो मुझे लग रहा है हमारी गवर्नमेंट ना ये ट्रेजेडी कर रही है, मतलब कि बार बार नोट बदली करती है। तो इससे क्या होता है ना कि जो बड़े लोग होते हैं, हम लोगों के पास क्या 2-4-6 हज़ार रुपये होंगे, हम गरीब बहनों के पास, है ना। इससे ज़्यादा क्या छुपा के रख सकते हैं हम। हमारे गंदे बच्चे इतने हैं, हमारे पास थोड़े से पैसे हो तो वो हमारे को ऐसे ऐसे टॉर्चर करते हैं कि हमें वो निकालने ही पड़ जाते हैं। तो मतलब ऐसा है कि जो बड़े लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे पैसे, नोटों को वो जमा कर लेते हैं, घर में काई लगा लेते हैं। काई यानी कि मतलब फुई लग जाती है, नोटों में स्मेल आने लगती है, कपूर की गोलियां लगाने लगते हैं। कागज़ तो है ही, तो उनके लिए होता है ताकि वो अपना जो काला धन है जमा ना कर पाए। क्योंकि ना जब हम अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, यानी कि जैसे मान लो 2-4 लाख की क्वांटिटी में अगर कोई 2,000 के नोट जमा करने बैंक जाएगा, तो मैंने ऐसा सुना है, और सुना है, मैं सुनी हुई बात पे यकीन नहीं करती जब तक मैं उस पर खुद गौर ना फरमा लूँ। तो मुझे ऐसा पता चला है कि 2,000 के नोट अगर 20,000 से ज़्यादा आप कर नहीं सकते। और दूसरी बात कि ज़्यादा अगर आप 2-4-5 लाख रुपए जमा करने जाएंगे, जैसे लोग बड़े लोगों के घर में रहते हैं इतने, तो आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी कि ये पैसे आपके पास कैसे हैं, कहाँ से आए, क्या है। तो इसीलिए गवर्नमेंट बार बार ये झटका लगाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नोट मत रखा करो घरों में। मैं आपको बता दे रही हूँ, 10-20-50 रुपये रखा करो बच्चों के खर्चों के लिए, 100-200 रुपये बाकी अपने बैंक में ही रखा करो, ताकि बैंक किसी भी टाइम। और मैं ये भी, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे मन की बात, जो टाइमिंग दी गई है 2,000 के नोटों की, वो टाइमिंग भी किसी भी टाइम हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी मन की बात ऐसी है कि उनके मन में कब आ जाए और वो कब बोल दें नहीं जी मैं तो उस दिन नहीं, मैं तो अभी के अभी बंद कर रहा हूँ, 1 घंटे में तो क्या हो जाएगा। तो ये जल्दी से जो लाल वाला नोट है ना, लाल परी, इसको घर से विदा कर दो आप लोग। और मैं भी विदा करती हूँ अपने वीडियो को, और फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसी को एंजॉय करो। और बहुत सारे कमेंट थे कि पम्मी और प्रेरणा की स्टोरी बताओ, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ बताने में भी अजीब लगेंगी और कुछ बताने में भी अच्छी भी नहीं लगेंगी। फिर भी मैं देखूंगी कुछ किस्से आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और बने रहना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन की बटन दबा दे, और ना शेयर करो, और ढेर सारे कमेंट करा करो यार। कमेंट आते हैं ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है कमेंट पढ़ने में, आपको पता ही है मैं कमेंट पढ़ती हूँ इसलिए। और दीदी का व्लॉग भी जल्दी कंटिन्यू हो जाएगा। अब मैं उठ जाती हूँ क्योंकि आज मैं सुबह से उठी हुई हूँ, तो मुझे भूख लग रही है। तो आज हम चाय नाश्ता बना ही लेते हैं जल्दी, क्योंकि कशिश को खिला के भेजूँगी, बाहर धूप में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी नहीं तो। और खाली पेट। और मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, लव यू।